भरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। पुष्पांजलिं समर्पयामि। ब्रह्म सरोवर पर आरती में शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष भी मौजूद हैं। ब्रह्म सरोवर पर मां गंगा की आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी आज हरियाणा वासियों को कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। ब्रह्म सरोवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वर्षा है वो यहाँ पर की जा रही है, फूल बरसाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो पीएम का जो ये काफिला है वो आगे बढ़ते हुए भव्य कार्यक्रमों की ये 4 भव्य तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पंचजन्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अनुभव केंद्र का उद्घाटन और अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके साथ मौजूद रहे। गुरु तेग बहादुर पर एग्जीबिशन का अवलोकन भी किया। तो वहीं चौथी तस्वीर में देखिए किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु के आगे नतमस्तक हैं। उन्हें माथा टेका। शहीदी दिवस पर गुरु को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हरियाणा वासियों को कई बड़ी सौगातें दी गई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पंचजन्य का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके साथ मौजूद रहे। अनुभव केंद्र का उद्घाटन और अवलोकन प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। बता दें कि अनुभव केंद्र बेहद भव्य और ऐतिहासिक बनाया गया है। तो वहीं अनुभव केंद्र हरियाणा की और पूरे देश की प्राचीन विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में अनुभव केंद्र भी प्राचीन विरासत को आगे बढ़ाएगा। खासकर युवा पीढ़ी को अपनी प्राचीन विरासत के बारे में, अपनी समृद्ध विरासत के बारे में ये अनुभव केंद्र जानकारी देगा। गुरु तेग बहादुर पर एग्जीबिशन का अवलोकन भी प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। तो वहीं शहीदी दिवस पर प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। हरियाणा वासियों को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की ओर से दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। ओम दीर्घानागानद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः। पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। महाआरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र धरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। समता प्रेम के जल से, समता प्रेम के जल से जहाँ ब्रह्म सरोवर भरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। पुष्पांजलिं समर्पयामि।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्म सरोवर में महाआरती में शामिल होने पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ में प्रोफेसर असीम कुमार घोष, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। ओम दीर्घानागानद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च तेन युक्प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय कुरुक्षेत्र धरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। समता प्रेम के जल से, समता प्रेम के जल से जहाँ ब्रह्म सरोवर भरा। जय जय कुरुक्षेत्र धरा। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद हैं। दीर्घानागानद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च तेन युक्प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय कुरुक्षेत्र धरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। समता प्रेम के जल से, समता प्रेम के जल से जहाँ ब्रह्म सरोवर भरा। जय जय कुरुक्षेत्र धरा। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गगन सांगर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गगन, आज प्रधानमंत्री धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे, कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और अब अंत में महाआरती में भी शामिल हुए। ज्यादा जानकारी। बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम थे, तीनों ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से जो कार्यक्रम रहे। देखिए सबसे बड़ी बात ये महाआरती में भी देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री ने जो है आरती की। देखिए जो कार्यक्रम आज के हरियाणा दौरे को लेकर रहने वाले थे, वो तमाम जो कार्यक्रम है पूर्ण रूप से सफल देखने को मिले। और बात की जाए तो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भी भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग पहुंचे थे। और जो सौगातें जो है, हम कह सकते हैं सौगात जो है हरियाणा वासियों को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई, तो काफी लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। और बात की जाए तो जो हम कह सकते हैं कि 350वां शहीदी दिवस कार्यक्रम जो गुरु तेग बहादुर जी के याद में रखा गया था, तो ऐसे में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। और आज जिस तरीके से 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री पहली बार जो है खुद महाआरती करने के लिए पहुंचे थे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि देश विदेशों में एक बिल्कुल आकर्षण का समय रहा कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री महाआरती कर रहे थे। क्योंकि देखिए सीधा तौर पर 51 देशों के अंदर सीधा प्रसारण अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल पूरे विश्व के अंदर हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर बिल्कुल आकर्षण का
बिंदु जो रहा आज का दिन रहा है, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम था देश के प्रधानमंत्री का बहुत ही खास रहे हैं। और ऐसे में अभी देखिए महाआरती में जिस तरीके से भव्य तरीके से जो है आरती में शामिल हुए हैं और मुख्य तौर पर जो है आरती भी की, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भव्य नजारा जो है देखने को मिला था। पूर्ण रूप से जो है पहले ही देखिए पिछले जब से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन हुआ था, आगाज हुआ था, तब से एक दुल्हन की तरह जो कुरुक्षेत्र को सजाया गया था। तमाम जो कार्यक्रम है वो कल से ही शुरू हुए हैं और आज देखिए कल रक्षा मंत्री आए थे, आज हरियाणा हम कह सकते हैं खुद हरियाणा दौरे पर जो है देश के प्रधानमंत्री रहे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बहुत भव्य तरीके से जो कार्यक्रम जो है तीनों ही कार्यक्रम रहे, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और जो सौगात जो है अनुभव केंद्र के हम कह सकते हैं कि 200 करोड़ की लागत से जो है अनुभव केंद्र बनाया गया, ताकि जो हम कह सकते देश विदेशों से लोग जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं और अनुभव केंद्र के अंदर लोग अनुभव कर सकेंगे कि महाभारत काल में उस समय क्या कुछ की किस तरीके से जो है क्या कुछ परिस्थितियां रही होगी। तो ऐसे में अनुभव कर सकेंगे लोग। और जो पर्यटक देखिए पूरा साल पर्यटक लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और इस समय बिल्कुल पूरे विश्व के अंदर आकर्षण का बिंदु इस समय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बना हुआ है। देखिए सरकार हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से तैयारियां की गई थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आ रहे लगातार जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है लगातार जो हम कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम चलते, जैसे अनुभव केंद्र की बात की जाए या फिर जो वहाँ पर कह सकते हैं शहीदी दिवस को लेकर कार्यक्रम था वहाँ पर, या महाआरती को लेकर तमाम जो जगहों का जो निरीक्षण करते हैं खुद जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नजर आए। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज भव्य तरीके से तीनों ही कार्यक्रम जो है गए हैं। जी बिल्कुल गगन, भले ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में यहाँ पर प्रधानमंत्री शामिल हुए, लेकिन यहाँ से पूरे विश्व को भी संदेश देते हुए नजर आए, नए भारत की परिभाषा यहाँ से बताते हुए नजर आए। बिल्कुल देखिए कह सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि नए भारत का पूरा ब्यौरा हम कह सकते हैं कि विदेशों तक जो है पूरे विश्व को बताते हुए नजर आए। हरियाणा हम कह सकते हैं कि देश की संस्कृति की झलक जो है इस समय पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम आज रहे हैं बहुत ही भव्य तरीके से रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो यमुनानगर के 45 एकड़ बनने वाले कृषि विश्वविद्यालय का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर ही रखा गया। और सन 1984 के दंगों में जो पीड़ित 121 परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और ऐसी देखिए इस जो है हम कह सकते हैं कि सौगात जो है तमाम जो लोगों को और जो दी गई है, तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है। और खास तौर पर देखिए जब भी देश के प्रधानमंत्री हरियाणा आते हैं तो सौगात जो है जरूर देकर जाते हैं हरियाणा वासियों को। और ऐसे में देखिए जब भी पहले भी आए थे तो एयरपोर्ट की बात की जाए, हिसार एयरपोर्ट की बात की जाए, और आज जिस तरीके से 200 करोड़ की लागत से जो अनुभव केंद्र का उद्घाटन जो है कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, महाआरती में शामिल हुए। देखिए इस समय कह सकते हैं लाखों की संख्या में लगभग जो 50 लाख से अधिक की संख्या में लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है 50 लाख से अधिक लोग जो है कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचेंगे। और ऐसे में देखिए आज के कार्यक्रम में भी लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश से, चाहे नूह की बात की जाए, सिरसा की बात की जाए, गुड़गांव फरीदाबाद की बात की जाए या पंचकुला की बात की जाए, हर एक हम कह सकते हैं कि प्रदेश के हर एक जिले से हर एक लोग जो है यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे। जी बिल्कुल भव्य कार्यक्रम हुए, चाहे वो गीता महोत्सव की बात करें, महाआरती की बात करें या फिर गुरु तेग बहादुर जी को नमन करने के लिए जो कार्यक्रम, उनकी शहादत को जो याद करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, चाहे उसकी बात करें, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री और यहाँ से खास संदेश भी देते हुए नजर आए। नशे को लेकर के भी विशेष रूप से युवाओं से आह्वान करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री आज। गगन बिल्कुल देखिए खासतौर पर हम कह सकते हैं कि नशे को रोकथाम को लेकर भी प्रधानमंत्री का। और बात की जाए तो देखिए हरियाणा में अगर जो ओलंपिक्स में कबड्डी की बात, कुश्ती की बात की, ज्यादातर मेडल जो है हरियाणा से युवा लेकर आते हैं। तो ऐसे में बढ़ चढ़कर हम यही कहेंगे कि बढ़ चढ़कर लगातार पहले भी हिस्सा लेते हैं। और देश के प्रधानमंत्री एक संदेश जो है आम लोगों को, पूरे देश को हम कह सकते हैं देते हुए नजर आए कि नशे से जो है हम दूर रखना चाहिए अपने बच्चों को और खास तौर पर खेल कूद पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो नशे पर रोकथाम को लेकर और हम स्वस्थ रहे। देखिए स्वच्छ भारत का अभियान तो लगातार जो पिछले कई सालों से जो है प्रधानमंत्री की तरफ से चलाया ही जा रहा है और इसका सीधा असर देखने को भी मिला है। कहीं जगह देखिए साफ सफाई पर हर एक व्यक्ति अब ध्यान देता है। वहीं अब देश के प्रधानमंत्री ने एक और नारा हम कह सकते हैं दिया है कि नशा बचाओ भारत को। ऐसे में
कह सकते हैं कि नशे पर पूर्ण रूप से रोकथाम जो है लगानी चाहिए। वैसे देखिए बात की जाए तो हरियाणा में जो हरियाणी कह सकते हैं कि हरियाणवी युवा है या लड़कियां हैं, वो हर एक खेल कूद में भाग लेती हुई और मेडल लाती नजर आती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है नशे पर एकदम से लगाम लग जाए और अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और साफ सफाई का को दिल लेकर जो है लगातार जो अभियान चलते ही रहते हैं। लेकिन जो आज का दौरा था प्रधानमंत्री का, भव्य तरीके से तीनों ही कार्यक्रमों का आयोजन जो है किया गया था सरकार की तरफ से। शहीदी दिवस समागम कार्यक्रम की बात की जाए या अनुभव केंद्र की बात की जाए या महाआरती में कुछ देश के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे थे, ऐसे में बहुत बड़ी बात है। देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय, देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और जब से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सभी जो है देश विदेशों में जो हम कह सकते हैं कि हमारे देश की संस्कृति है, हमारा इतिहास है, वो बताया जाता है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा संदेश जो पूरे विश्व को दिया गया है। देखिए इस बार जो 50 लाख से अधिक लोग आने की आशंका जताई जा रही है। आने वाले समय के अंदर कह सकते हैं कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। और देखिए आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है महाआरती में शामिल हुए तो लोग भी काफी खुश देखने को मिले, क्योंकि देखिए धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है और महाभारत इसी भूमि पर हुई थी। तो ऐसे में खुद जो है संदेश देते हुए जो है देश के प्रधानमंत्री नजर आए और हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा देने का जो काम जो है देश के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देश विदेशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का बहुत बड़ी धूम जो है देखने को मिलते हैं। कनाडा की कई विदेशों के अंदर इंग्लैंड की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, इंडोनेशिया की बात की जाए, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से जो है मनाया गया। कई बार ऐसा रहता है कि पार्टनर देश भी बनने के इच्छुक रहते हैं और देखिए इस बार से 51 देशों में सीधा तौर पर प्रसारण जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दिखाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गगन। तो ब्रह्म सरोवर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर उन्होंने महाआरती में हिस्सा लिया, महाआरती में शामिल हुए और पूजा अर्चना की। इसके अलावा सुबह पंचजन्य का उद्घाटन किया, उसके बाद महाभारत की थीम पर बने अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया, फिर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें शिरकत की, कीर्तन में शामिल हुए, अरदास में शामिल हुए और वहाँ लोगों को भी संबोधित करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अपने संबोधन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण संदेश जो है वो देने की कोशिश की यहाँ से।